ये जो मुनाज़रा जो जो मुनाज़रे की वीडियो जो बनाई उसने, तो क्या ये तारीख़ और जगह पहले से तय नहीं किया उन्होंने, अचानक कर दिया? असल पीर के दिन सोमवार जब हम गए हैं वहाँ जी, तो शरायत ही तय होने के लिए बात थी खाली सिर्फ। अच्छा, जगह वगैरह कोई बताया नहीं आपको? जगह कोई मुनाजिर कौन होगा? नहीं नहीं नहीं, ये सब तय होना था। अच्छा लेकिन वो चूंकि जो घर में हमारी पहले बात हो चुकी थी 4-5 दिन पहले, जी, उसी को नमूना बना करके उसने कहा कि उसी तरह की बात होती, आप क्यों ज्यादा परेशान है। अच्छा, तो उसी तरह बात है फिर मुनाज़रा का स्टेज क्यों बताया कि मुनाज़रा का स्टेज है? अगर उसी तरह बात होती। कुछ नहीं था, तो खाली वहां पे पहुंच गए तब उन्होंने सारे पत्ते खोले अपने। हाँ जी 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 जी, ये धोखाधड़ी की उन्होंने। धोखा कहाँ, उसका मुजद्दिद ने धोखा दिया है, तो इनकी ज़रूरत बगैर धोखे कैसे जिएंगे ये लोग? बगैर धोखा दिए कैसे जिएंगे? हाँ, छोटे बड़े सब इसी में मुब्तला हैं। नहीं, इसी में मुब्तला है, झूठ और फराड सबका ये काम है। और जहाँ तक नतीजा खेज बात हो, लोगों के समझ में आने वाली हो, तो ये उस वक्त होगा जब इसको छोटे पैमाने पे हम करेंगे। हाँ, देखिए, हाँ, जैसे आपने कहा कि जी, आपने जो बात बताई जी, कि बड़े पैमाने का मतलब ये नहीं नहीं, हमने इसलिए ये बात कही कि शायद आप ऐसा सोच रहे हो तो हमको फिर उस तरह सोचना पड़ेगा। नहीं, हाँ, पहली बात तो बड़े पैमाने पे जो होगी, लोगों का हुजूम होगा। हाँ, बिल्कुल और होगा। अफरा तफरी भी हो सकती जी है, जी, लोग जमा सही होंगे, सही सही, तो उसमें फिर शासन का भी जरूरत पड़ेगी और शासन इसकी इजाजत नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका? हाँ, बिल्कुल सही, सही बात। तो जब शासन इजाजत नहीं देगा तो फिर बात अधूरी रह जाएगी, कौम हमारी बदन के बदन जी रहेगी। जी जी, आपसे भी, मुझसे भी, जी ऐसा जी भी तो हो सकता है। जी, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो बात हुई है, आप बड़े पैमाने पे भी करने का मतलब ये नहीं, अगर आपके दिल में कोई बात हो कि आप चाहें किसी को बुलाने, तो हो आप बुला लीजिए और फिर हम भी बुला लें। ऐसा भी नहीं हो नहीं सकता नहीं, है। ऐसा 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 हम नहीं सोच रहे हैं, हाँ, ऐसा हमारा कुछ इरादा नहीं है। हाँ। जी और जी बैठक जो हो वो कहीं ऐसी जगह हो जी जो बंद जगह हो, ताकि किसी तरीके का कोई शाइबा ना हो। जी, उसमें फिर खलफशार होने लगता है, जैसे नहीं कि नहीं वहाँ नहीं, हुआ, ऐसा लोगों का हाँ जमा नहीं, होना। खुली जगह पे ना हो, खुली जगह पे ना हो। हाँ हाँ, मतलब कोई होटल हो, कोई कमरा हो किसी का, वहाँ जी, बैठ करके बात कर ली जाए, जिससे हाँ, लोग जमा ना हो और ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो, जी जी, ताकि बात बेहतर हो सके। क्या ख्याल आपका? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, हम मुत्तफिक हैं आपकी बात से। हाँ। तो इस सिलसिले में अब बातचीत हमारी जो हो, आपस में सामने बैठ करके हो या फोन ही से बात रहेगी? ठीक, नहीं, फोन पे नहीं होगी ये बात। ये कैसी बात? नहीं नहीं, वो बात नहीं बताना है, मतलब ये तय होने की कि किस दिन करना अच्छा, है। तय होने वाली बात। हाँ जी जी जी, हाँ, ये बात आपने, ये बात हम समझ नहीं पाए थे। खैर, जी कोई बात नहीं, जी आप अगर चाहते हैं, जैसे कि मास्टर जुबैर साहब साथ में थे, जी, तो वो कह रहे थे कि इस बात को तय करने के लिए ऐसा करते हैं, कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। फोन पे तो सभी बातें नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगे। अगर तहरीरी शक्ल में अगर कुछ लाना है, बैठ करके नहीं नहीं, आप चाहें, तहरीरी शक्ल में अगर, मौलाना साहब, हाँ जी, मौलाना साहब जी अगर चाहें, जिस दिन मास्टर साहब की छुट्टी होती है वो लेते हैं बाजार के दिन छुट्टी, वो जी, बता रहे थे, वो मैं तो नहीं जान रहा नहीं था। नहीं, यहाँ मदरसे हमारे छुट्टी होने वाली है, अच्छा तो अच्छा, छुट्टी हो तो जाएगी। आप उनके घर पे चाहे तो मास्टर जुबैर साहब के घर पे, जी, जिससे वो चाय की बात कर रहे थे, हाँ, वहीं बैठ लिया जाए। हाँ हाँ, उनके घर पे ये भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब आप जहाँ बता दें हम वहाँ। अरे वहाँ बैठ जाएं, या हम आपके घर, जुम्मनपुरा घर है ना आपका? हाँ, आप जुम्मनपुरा, मेरा घर आपका घर है। हाँ हाँ, आप, मेरा घर आपका घर है, जी, यकीन माने। और वहाँ तो इतना हो गया था, वहाँ से लोगों ने दूसरे तरीके से बात को कर दिया। ऐसा नहीं होगा। हम, अगर आप मास्टर साहब होंगे, हम होंगे, जी जी, आप दो होंगे, तो हमारे साथ खाली हाफिज अखलाक रहेंगे। जी जी, या मौलाना साहब जो थे, जिससे हाफिज अखलाक चले गए थे, हाँ, तो वो मौलाना साहब जो थे, मौलाना इमरान, वो रहेंगे। बाकी नहीं, वो उनको हाफिज अखलाक साहब थे, उनको भी रखिएगा। और जो आपको के साथ में आ गए थे वो मौलाना इमरान साहब, हाँ हाँ, तो वो भी रहे। ठीक है, तो ये बात आपकी बहुत अच्छी है। आप जहाँ बताओ, जैसे कि मास्टर साहब अपने इलाके के हैं, आप भी हमारे। हाँ हाँ, मास्टर साहब के घर पे आपने जैसे जिक्र किया, तो वहीं ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं, मैंने इसलिए कह दिया कि अगर आप अगर चाहें, कहीं ऐसा लग रहा हो कि आप अगर मैं अपनी मर्जी से अगर कहूंगा, तो आपको लगेगा कि लोग जमा हो जाएंगे, ये होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी जाहिर करें। अगर मास्टर साहब के यहाँ बताएं, या जैसे जुम्मनपुरा बताएं, मोड़ा अगर मोड़ा भी आप जहाँ बताएं, हम उस पर तैयार। नहीं, मोड़ा के बजाय आपके वहाँ, या तो या मास्टर साहब के वहाँ। ठीक है, चलो, तो ये कब होगा?
ये आप बता दें इसके लिए ताकि थोड़ा उस हिसाब से। इसके लिए थोड़ा सा हम आज यहाँ छुट्टी तो हमारे वहाँ आज नहीं हुई है, जी जी। तो आज हम जरा कुछ गौर कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं। हाँ तो ऐसा है, मैं इंतजार करूंगा क्योंकि मैं भी मसरूफ हूँ अभी तो मैं हालांकि आज के लिए तो मैं भी मादरत चाहता, उसकी वजह यह है क्योंकि मेरी ससुराल में मैयत हो गई है। अच्छा, इंतकाल, ससुर का इंतकाल हो गया है हमारे परिवार में, तो वहाँ जाना भी चूंकि जरूरी है, तो आज तो बिल्कुल खाली ही नहीं है। हाँ ना, तो ठीक है, लेकिन जल्दी ही करेंगे इंशाल्लाह। कल चूंकि जुमा है, जी कल हाँ भी मुनासिब नहीं है क्योंकि जुमा की मसरूफियत होती है। जी, आप शनिचर के बाद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। शनिचर में हमारे वहाँ मदरसे में इम्तिहान बच्चों का है जी, और थोड़ा सा कुछ चला रहे हैं मदरसा छोटा सा एक हम, तो अच्छा। उसी में मास्टर साहब भी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, शोबे तो ठीक है, हम इंतजार करते हैं आपका। तो शनिचर के बाद इतवार या सोमवार में इंशाल्लाह, ठीक है, हम बात कर लेंगे इस सिलसिले में आपसे। बात को मौलाना साहब तूल ना दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा था, मेरी वही ख्वाहिश है, तमन्ना है, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ज्यादा दिन बिल्कुल नहीं। ठीक है, जी बेहतर, बहुत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, मौलाना इरफान साहब बोल रहे हैं? जी मौलाना साहब। हाँ, आप अखलाक साहब बोल रहे हैं? जी अच्छा। देखिए ऐसा है जी जी, आपने हालात पेश किए हैं आप लोगों ने, जी जो सिचुएशन और हालात कल बने, हम लोगों जब प्रोग्राम खत्म हुआ है, जी जी जो हालात देखे गए और सुने गए, जी, तो इसमें पूरी तरह से आप लोगों की धोखाधड़ी साबित हुई। क्या मतलब? आप लोगों ने वादा किया था कि हम लोग 3 लोग होंगे बात करने वाले, जी, उसमें भी आपने गड़बड़ी की कि आप नए चेहरे लेकर के आए। 3 लोग नहीं, आपसे बात ये हुई थी अगर आप 3 कहें तो 3, 5 कहें तो 5। अरे सुनो, तो आप ही 3 से ज्यादा लोग थे। सुनिए हमारी बात सुनिए। जी 3 और 10 की नहीं, बल्कि ये बात थी कि आए कितने भी लोग, हाँ, लेकिन जिनसे बात तय हुई है, पहले से तय है, बात उन्हीं से होगी। इसमें भी आपने गड़बड़ किया, मजबूर किया हमको, तो हमने बात शुरू कर ली उनसे भी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जो हालात आपने पेश किए हैं, वहाँ कोई मंजरनामा जो कल का था, जो हमारे लोगों ने चश्मदीद वहाँ पे देखा, हम तो अंदर थे भाई, हमको क्या मालूम है। जी, हमारे लोग जो बाहर निकले, जिन्होंने देखा, जी, तो कुछ वहाँ चर्चे उन्होंने सुने हैं, जी, इसकी बुनियाद पर आप लोगों ने पूरा कोफे का हाल पैदा, जो है माहौल पैदा किया है। क्या मतलब? बाहर क्या था? हम तो बाहर हम भी नहीं गए। हाँ, आप पता कर लीजिए वहाँ, वो रिजवान की बात पर हम लोग पहुंचे हैं, वरना हम लोग जानते हैं इतना कि आप लोगों की जो गद्दारी और धोखाधड़ी की बातें होती हैं कि सच पर कायम रहना मुश्किल है, जो कहा हो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बातें मौलाना करने की नहीं, ये बताओ आपके सामने तो मैं उठ के गया बाहर। नहीं, आप गए नहीं गए इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन बाहर मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, आप बता तो दें मुझे कम से कम। ये गद्दारी और धोखा, ये सब आपने भी तो हमसे वादा किया था कि हम बात करने आएंगे, सिर्फ वो बोझ भर किताबें लेकर के आप आए थे। हम बिल्कुल बात करने आ रहे हैं, हम तैयारी से आए, लेकिन जिनसे बात हुई थी आपने इसमें भी गड़बड़ी की। नहीं तो ये धोखा नहीं था, फिर धोखा नहीं था। हम अपने आदमी नहीं लेकर के आए इन्हें मजमे के हिसाब से, और आपके सब आदमी मौजूद थे बाहर, 200, 250, 150 आदमी क्या बगैर बुलाए आ गए? नहीं, किसी को नहीं बुलाया गया। अरे कैसी बात? बुलाया नहीं गया, ये सब बगैर बुलाए गांव के बस्ती के लोग थे। रिजवान ने ये कहा कि किसी को खबर नहीं की गई है, शांति के साथ बात होगी। तो रिजवान ने सही कहा, और सारा कुछ जो बाहर मंजर लगा है, हमारे लोगों ने सुना है, चश्मदीद देखा है कि पूरे लड़ाई झगड़े के माहौल आपने बनाए। ना, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं था। गांव है, बस्ती है, खबर लगी, गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। कमरिया और बेनौरा और मिर्जागंज और बरोठा, यहाँ के अफराद कैसे पहुँचे? नहीं, कहीं के नहीं थे गांव के अलावा। गांव के अलावा कौन लोग थे वहाँ? आप पता कीजिए, उसके बाद बोलिए कि मैं जो कह रहा हूँ ये बात सही है कि गलत है, क्या है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब कहने का मतलब ये है कि आपने जो हालात वहाँ पेश किए हैं, उसकी बुनियाद पर मोड़ा में ये बात नहीं हो सकती। हम आकर के बात वहाँ करके देख लिया है, ये बात वहाँ नहीं होगी। कहाँ होगी? ये बात होगी, आप हमारे वहाँ तकियापुर आइए। तकियापुर आइए? हाँ, यहाँ बात आपकी होगी और सारी जिम्मेदारी आपकी हम लेंगे। आपने लिखा क्या था रात में? क्या तकियापुर में बात होगी, ये लिख के दिया आपने? अरे मैं जो कह रहा हूँ कि आप जो है वो सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएंगे, हमने आपको देख लिया है।
क्यों नहीं पूरी कर पाओ? आपको किसी ने तू तड़ाक से बात की? आपसे किसी ने बदतमीजी से बात की? अरे तुमको आपको किसी ने कोई तकलीफ दी? बताओ आप। अरे बिल्कुल हुआ है भाई, बाहर 1 लाख आदमी मौजूद हो। अरे आप आदमियों से डर जाते हैं? आप आदमी नहीं है क्या मौलाना साहब? कैसी बात कर रहे हैं? आपसे किसी ने कुछ कहा हो, आपको कोई तकलीफ दी गई हो, हमारे उलमा ने या किसी आवामी आदमी ने आपको तू तड़ाक से बात की हो, बदतमीजी की हो? ऐसा होता? आप चाहते थे कि ऐसा होता तब कुछ मानते आप? नहीं, क्या हुआ? आप तो कह सकते कि जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाएंगे जब आपको तकलीफ होती। देखिए, सब बातों की बात ये है कि मैंने आपके वहाँ बात की, ठीक है, मैं आया, जो बात पहुँचा मैं, वहाँ पर बात नहीं होगी, ये बात होगी हमारे तकियापुरा गांव के अंदर। मौलाना साहब, अब आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप इसको तुम जिस अंदाज में लेना चाहो। और एक शब्द सुनिए हमारी बात, आप ही के बात होगी, बात कीजिए आप बहनपुरवा गांव के अंदर। आप जो है राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये राह फरार तो शुरू से आप इख्तियार कर रहे हैं। ना आप शर्तें तय करेंगे, मैं मान लेता, आपकी ये बात मान लेता, आपने जो बात किया है बात मैं मान लेता कि मैं जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूँ। क्या मैं मान लेता कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन तब मानता जब आपको किसी ने कोई ईज़ा पहुँचाई होती। ये जब आपको किसी ने कोई ईज़ा नहीं पहुँचाई, न जबान से, न कलाम से, न किसी ने किसी तरीके से आपको तकलीफ नहीं पहुंची, आपका स्वागत किया गया, आपको एहतराम के साथ वापस भेजा गया। 200 आदमी जो बाहर इकट्ठा हुए, और बाहर की बात कहाँ कर सकते हो आप? बाहर तो आप दिन में आएंगे, बात करेंगे, तब भी जमा होंगे। क्या बाहर आप जहाँ भी तकियापुरम होंगे, आप वहाँ 150 आदमी जमा हो जाएंगे। जो मैं कहूँगा, समझ रहे हैं, चाहे उसको लिखा पढ़ी में कर लो, चाहे रिकॉर्ड कर लो, या जुबानी बात करो, अगर मैं ऐसा करके ना दिखा दूं तो फिर आप कहें कुछ कभी नहीं कर सकते। भरोसा किया, और आप लोगों ने जो सिचुएशन वहाँ पैदा की है, जो बाहर लोग मजमा इकट्ठा हुआ, नहीं मौलवी इकट्ठा हुए, हम आपकी हर बात से सहमत होते चले गए। अगर आप कहते हम जगह भी, मजलिस भी तब्दील कर सकते थे, लेकिन वजह यह है कि अगर आपको तकलीफ पहुंची होती, अगर हमसे या हमारे आदमियों से कोई तकलीफ पहुंची होती, तो हम मान लेते इस बात को। और अब अगर आप इस तरह बदल रहे हैं तो हम इसको राह फरार ही मानेंगे। सुनिए, अब बात वहाँ नहीं हो सकती है, उन्हीं शर्तों के साथ और उसी मौजू पर बात होगी, लेकिन ये बात अब होगी तो वहाँ। शाहिद साहब, हमेशा का उसूल ये रहा है, मैंने बहुत मुनाजरे देखे, बहुत मुबाहिसे देखे भाई, कल तो भीगी बिल्ली बन गए। शराइत के आगे मौलाना साहब आप लोग बात ही नहीं कर सकते। जिन्होंने चैलेंजबाजी की वो बिल्कुल राह फरार इख्तियार कर गए। मुझे ये यकीन था, पहले से यकीन था आप नहीं आएंगे। मैं रात ही जान रहा था कि आप नहीं आएंगे, मैं समझ पहले से मालूम है। आप जो है, आपका हाल कोफा होने वाला है। एक मुफ्ती को ला करके और फिर उसके अब्बा का हवाला दे करके राह फरार रात ही इख्तियार कर रहे थे आपने। तो मेरे लोगों ने जो कहा कि जो भरोसा ना करें, मैंने कहा नहीं भाई, मैं भरोसा कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। आप एक तकलीफ का सबूत दें जो आपको तकलीफ पहुँचाई गई हो, कि आप एक तकलीफ का सबूत दें। आप तकियापुरवा नहीं, जहाँ बताओगे वहाँ हम आने को तैयार हैं। फिर आ जाइए। आप तकलीफ बताएं, आपको यहाँ तकलीफ क्या हुई? नहीं, तकलीफ ये है कि आप हमेशा भागे मौलाना साहब, भागते रहे हो, जिंदगी बीत गई भागते भागते। आपके कभी बात ना कर सके आप कभी बात नहीं की आपने। और अगर हक होता आपके पास तो आप बात करते मौलाना साहब, हक होता तो आप बात करते मौलाना साहब। पाओगे वहाँ, आप हक पर है ही नहीं, आप राह फरार ही इख्तियार करते रहे हमेशा से। आपके अकाबिरीन यही करते रहे, आप भी यही करेंगे हमेशा से। ये तो हमारा दिल गुर्दा है कि आपके मजमे में हमें जो उम्मीद थी आपसे, आप बिल्कुल वही निकले। बहुत शोर सुनते थे हाथी के दुम का करके, ये देखिए जाके देखा तो रस्सी बंधी थी। हमने आपके मजमे में पहुंच करके, आपके लोगों के दरमियान आकर के, हमारे मजमे के दरमियान आप आ करके, अब आप मोहकी खा के गए। मोहकी मौलाना साहब, आपका तो आप आना नहीं चाह रहे, स्थान है, मोहकी खा के गए। कितना है, कितना दम, अपनी ही गोटी अपने ही मुँह लगी। हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात कुल मिला के मौलाना साहब, हम अभी अपने उलमा के बीच में बात रखते हैं, इसको ऐसा नहीं हो सकता मुझे, और बता देते अपने उलमा से हम बताए दे रहे हैं, मौलाना शाहिद राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जो लोग करेंगे वो कर लेंगे। हो सकता है हम अपने उलमा में बात रख रहे हैं कि मौलाना शाहिद राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, उसे के काबिल जो बात होगी वो रख लेंगे। मौलाना इख्तियार की, आपके मौलवी इरफान ने इख्तियार की, और आप अखलाक जो बोल रहे हैं वो आपने राह फरार इख्तियार की। आपसे बात हमारी बातें कर रहे थे। मौलाना शाहिद साहब तकियापुरवा
आप रात ये कह रहे थे आपकी मसाला होना जरूरी है, उसका बताओ 18 साल के लौंडे से आप बात ना कर सके, आप हमसे बात करना चाह रहे थे। तकिया ये 18 साल के लड़के से आप बात ना कर सके और मोदी से बात करना चाह रहे थे। इंशाल्लाह आप फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप मोमिन है और कौन जो है मुनाफिक है। आप भाग रहे हैं, आइए आप भाग रहे हैं मौलाना, खाली ईमान साबित कर देते हैं आप तो मैं मान जाता। ये आपका आपको शराइत नहीं तय कर पाए, बाजुओं शराइत में फंस गए मौलाना, आपके आप क्या करेंगे? अपने मौलवियों को लेकर के आप यहाँ आइए, मैं आपका इस्तकबाल करूंगा। क्यों आएंगे? जहाँ बात छेड़ी गई वहाँ बात होगी ना, मजलिस क्यों बदली जाएगी? वहाँ नहीं होगी। ये राहे फरार है मौलाना, राहे फरार इसे कहते हैं। ये आपने जो सुलूक किया है, वहाँ पर जो मजमा आपने इकट्ठा किया, आपको क्या सुलूक किया गया? आपको तकलीफ बयान करें, जो तकलीफ आपको पहुँचाएंगे। आप जो है चूंकि अंदर थे ना, बाहर की खबर लीजिए। बाहर की खबर? अरे बाहर लोग अगर मैं मान लेता हूँ आपकी बात, मेरे लोग आपको गाली दे के गए, सुनिए, पत्थरबाजी करके गए, क्या किया उन्होंने धमकियां दी हैं और तरह तरह की बातें कही हैं कि इनको निकलने मत दो, इनको पकड़ लो, इनको बंद कर लो, इनके साथ ऐसा करो। ना जब आप निकले तो किसी ने पकड़ा तो नहीं आपको? हम निकले तो किसी ने पकड़ा तो नहीं आपको? जब आप निकले तो आपको पकड़ा तो नहीं किसी ने? मैं क्या कह रहा हूँ, हकीकत आपको आपके निकलने पर आपने बदसलूकी, आपसे किसी ने बदसलूकी की हो, बदजबानी की हो, मेरे आदमियों के साथ बदसलूकी की भाई। मेरे जो ड्राइवर थे उनको लोगों ने कहा कि जो लोग आए हैं इनको पकड़ लो, इनको निकलने मत दो। इतना झूठ। लेकिन क्या हैरानी हो सकती है जो खुदा को झूठा कह सके? आप जो खुदा को झूठा कह सके, क्या हैरानी होगी इसकी बात पर कि वो झूठ बोले? के खुदा झूठ बोल सकता हो? ये अफराद आए कि नहीं आए, आप बताएं मुझे, जवाब दें इसका। आने से तुम्हारा नुकसान क्या हुआ यार? बिल्कुल नुकसान है। ये वादा खिलाफी सरासर, आप जो है आपने जो कुछ वादा किया था, जो कुछ कहा था, सारा आपने उसको खत्म कर दिया। मैं नहीं जानता था कि आप इतने डरपोक हैं। मैं ये नहीं जानता था कि आप इतना डरते हैं कि आप घर के अंदर घुस करके अपने जो है आप ये भी चाहते हैं कि आवाम पे हक खुल जाए, और आप ये भी चाहते हैं कि कोई जाने ना, बंद कमरे में बात हो जाए। आप बंद कमरे के लायक नहीं, बंद कमरे में भी बात करेंगे? बताइए आप, आवाम के सामने आपके बस की बात नहीं है कि आप बात कर सकें। जो मैं वादा कर रहा हूँ या करूंगा जो वादा, उसको ना निभा के दिखा दूं, यहाँ कोई एक बंदा भी नहीं आएगा कहीं का हमारे वहाँ। आइए आप राह फरार के सेवा और इख्तियार क्या कर सकते हैं, ये मैं बहुत पहले से जान रहा था। आप नाकाम हो गए, आप भरोसे के काबिल नहीं हैं, समझ रहे हैं? आपको बात करना है, बात उसी मौजू पर होगी, उन्हीं शर्तों के साथ होगी, लेकिन बात वहाँ नहीं हो सकती। या तो बहरनपुरा बात कीजिए आप, और या जो है आपने ये तय किया था कि हम मजलिस बदलेंगे और कहीं बात करेंगे। आपने पेश किए जो वादे आपने आपको सारे आपने फेल कर दिए। तो जब आपको तकलीफ पहुंचाई नहीं गई किसी तरह की, जब आपको तकलीफ पहुंचाई नहीं गई मौलाना, तकलीफ क्या चाहते थे, क्या पहुंचाना चाहते थे आप? नहीं, आप कह रहे हैं ना, हमने आपको तो अमन में रखा, हमने आपको तो हिफाजत में रखा। नहीं, तो आप चाहते थे कि मेरे साथ कुछ हो जाता, उसको आप मानते? मैं क्यों चाहता था? आप कह रहे हो कि लोग जमा थे, लोगों के जमा होने से आप ही कह रहे हो कि हक नहीं सुना हो जाए लोगों पर। लोग गाँव में खड़े थे, गाँव छोड़ देते क्या तुम्हारी? अच्छा, बात क्या हुई थी कि वहाँ पर कोई बाहर का नहीं आएगा? बाहर का कौन था? अतराफ के लोग क्यों इकट्ठा हुए? अतराफ के लोग कोई नहीं था। ये आपने धोखा कोई नहीं था। ये बताओ, आप भी बाहर नहीं गए, मैं भी बाहर नहीं गया। अरे मेरे लोग तो बाहर थे जिन्होंने सारी बातें देखी और सुनी है। आप उनको झूठा बता रहे हैं। आप मुझे बताएं हलफिया तौर से कि लोग आए कि नहीं आए, ये तिकुनिया से, कमरिया से, ये कादरी मियाँ यहाँ के, शमशाद मोबाइल वाला, ये सब कैसे पहुँचे आपके? अगर बगैर इत्तला के पहुँच गए क्या है? शमशाद मैं तो देख, अरे आप तो खैर माशाल्लाह, आप तो वहाँ गार के अंदर बैठे हुए थे, कुछ खबर ही नहीं थी आपको, बार बार बाहर निकल रहे थे आप जानते नहीं कुछ हैं। ये कितना झूठ बोलो मेहरुद्दीन, खुदा भी तुम्हारा झूठे हो। ये झूठ देखो, तुम्हारी हैरानियां में नहीं हो रही मौलाना जब तुम झूठ बोलते हो। समीर के हैरान नहीं होता क्योंकि खुदाओं का पुजारी झूठा ही होता है। मैंने सुना था कि ऐसा अपनी जगह से बाहर नहीं हुआ, लेकिन चश्मदीद तरीके से जो है ये बात आप जाहिर हो गई, खुल के सामने आ गई। आप बात करना अगर है सब हम एक बात बदले या हमारी बात धीरे से मैं इस बात को आपकी मैं समझ रहा था कि वाकई में आप नहीं आएंगे। फरार आप इख्तियार कर रहे हैं। अगर दम दुरूद होता क्या बात करते? अरे दम दुरूद था तो मैं आके मैंने दिखा दिया ना। कुछ नहीं, आके दिखाया क्या तुमने? अरे नहीं आए हम लोग,
तुम रात बात ही नहीं की, रात में तो बहाना करके निकल गए आप कि नहीं बात करेंगे, और अब सुबह तुम मजलिस बदलने की बात कर रहे हो कि तकिया पुरो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। बात मूड़ा में खेली गई, दूसरी जगह बात क्यों होगी? जो तो बदन मूड़ा की हुई, तुमने वो फैलाया है मूड़ा में, बदबू फैलाई मूड़ा में है। मुनाफिकों वाला जो हाल तुम लोगों ने किताब लेके यहाँ आए, अकीदों की गंदगी फैलाई मूड़ा में है, बात नहीं हम दीनन पुरवा समझाने जाए लोगों को। इन हालात में बात नहीं हो सकती है। आप जितने अफराद लाना चाहें मुझको बताएं, कितने अफराद आएंगे, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, और जो भी तय होगा उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। आप आइए। हमने तय क्या किया ये बताएं। आपने यहाँ क्या कहा था शराइत में, आपने क्या क्या तय किया भाई? पर्चा नहीं लेके गए आप? अरे पर्चे में जो लिखा है मकाम मैं बता रहा हूँ, उस मकाम पे बात नहीं हो सकती है जनाब अली। क्यों नहीं? तो फिर साइन क्यों किया आपने? अगर नहीं हो सकती थी साइन नहीं करना चाहिए लोगों को। ये आप जो कह रहे हैं वो सारा आपने वैसे ही झूठा कर दिया ना। आप रात को सहमत क्यों थे? क्या रात में सहमत क्यों हुए? साइन क्यों किया? बैठे क्यों? बात क्यों की? अल्लाह के बंदे, जब बाहर के हालात मुझे जब मालूम हुए हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि मकाम जो आपने तय किया है ये काबिल इत्मीनान नहीं है। वहाँ पर 150-200 लोग जब रात में इकट्ठा हो सकते हैं, जब बता रहे थे आपने इत्तला नहीं की है। बाहर के हालात थे का क्या थे? मैं भी नहीं निकला, आप भी नहीं निकले। अल्लाह के बंदे कहाँ से जान रहे हो तुम? क्या बाहर के हालात बहुत खराब थे? कह रहा हूँ अगर आपके जाने के बाद मैं गया हूँ बाहर, कोई नहीं, हम आराम से सुकून से रिजवान भाई के घर पे खाना खाए हैं और खाना खा के आराम से निकले हैं। रिजवान भाई ने कहा माशाअल्लाह मौलाना शाहिद साहब ने जो अपना वो पेश किया एतराज, आपने जवाब भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वाह माशाअल्लाह जवाब हो गया आपका? क्या अभी अधूरा जवाब अपने लिया? आप खुद भाग रहे थे। अच्छा, भाग के तो रात आप गए। अरे वाह, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल फाते हो गए ना। तो फिर आप अरे कितने वक्त आ रहे हैं आप ये बताएं। अरे जो गले गले अटक चुकी है ना वो ऐसे आसानी से नहीं निकलेगी। वो ऐसा आज से नहीं है, अगर दम कम है 500 साल से उसूलों पर, अपनी शर्तों पर और पुरानी शर्तों पे आ जाओ अगर हिम्मत हो तो। शर्तों पर जिन के दरमियान बात तय हुई थी अगर हम लिखी हुई बात पर आएंगे जो लिखा हुआ है देंगे, जो मारा करते थे हमारे मौलवी इरफान मियां साहब, जो कह रहे थे हम लिखी हुई बातों पर हैं मौलाना, लिखी हुई बातों पर। वो सारा दमखम उनका सब जो है वहाँ कुल मिला के आखिरी बात बताओ, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, वहाँ नहीं आ सकता मैं, उस गांव में अब नहीं आऊंगा मैं। तो फिर आप कहिए कि हम राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, आए या आप कहिए हम राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी। नहीं आप या तो अगर ये हलफ दीजिए, आप ये हलफ दीजिए हक इब्ताल बातिल की हिम्मत नहीं है आप लोगों के अंदर। आप ये कहिए, आप मौलाना शाहिद साहब, आप ये नहीं मकाम बदलेगा। आप या तो ये कहिए मकाम बदलेगा, आप तो या तो ये कहिए कि जहाँ आपने बुलाया था वहाँ मेरे साथ बदसलूकी हुई, बदकलामी हुई, वहाँ पर ये आप कसम खाइए अगर ना हुई हो। आप इसकी अगर तहकीक चाहते हो तो आप बताएं जिनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है। हेलो, हाँ बताएं कौन? जी इमरान बरकाती अर्ज कर रहा हूँ। ये आप कौन हैं? मुआविन मुनाजिर। कल थे आप? जी कल शाम में थे आप? जी मैं था ना। अच्छा, वो इमरान उस दिन दूसरे थे कोई शायद? इमरान बरकाती बोल रहा हूँ। अच्छा जी बताएं। कहाँ पहुँचे आप लोग? हम घर पे हैं। क्यों? ये क्यों का जवाब तो ये है जो बात हो रही है। हाँ। ये जवाब नहीं है, बल्कि आपने जो कल तहरीर लिख कर दी है जी उसके मुताबिक काम कीजिए ना। हाँ उसके मुताबिक बात होगी, लेकिन मोड़ा में नहीं होगी। मोड़ा में नहीं होगी? हाँ वहाँ नहीं होगी। क्यों? यहाँ तो लिख दिया था फला के मकान पर होगी। ये जो हम लोगों ने वहाँ प्रोग्राम खत्म किया है, हाँ, के बाद में जो हमको हालात वहाँ के मालूमात हुई उसकी मेरे के जरिए से, मेरे जो ड्राइवर थे गाड़ी के, भतीजा था हमारा वो, हाँ, उसने बाहर जो हालत देखी है कि तकरीबन 150 से 200 लोग इकट्ठा थे वहाँ आए हुए बाहर के कोई नहीं था, अतराफ के लोग इकट्ठा थे और सब गांव के लोग थे। गांव की आबादी कितनी है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव की आबादी कितनी है? मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो शराइत मुनाज़रा आपने तय की उसके मुताबिक तशरीफ लाते हैं आप? आप मोड़ा के रहने वाले हैं? राह फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं आप? हाँ, आप मोड़ा के रहने वाले हैं? मोड़ा के रहने वाले आप रहने वाले हैं मोड़ा के? आप मोड़ा के रहने वाले हैं? आप मोड़ा के रहने वाले हैं? ऐसे ये बात आप कह रहे हैं कि गांव के लोग थे आपके? हाँ बिल्कुल गांव के लोग थे। अच्छा ये बताएं मुझे, हमारी बात में बैठक हुई उनके साथ लोगों से कि हमारी बात में बैठक हुई है उनके साथ, इसलिए हम जानते हैं। अतराफ के लोग आए कि नहीं आए? बिल्कुल कोई नहीं आया था अतराफ का। कोई नहीं आया? अतराफ के लोग नहीं थे, अक्सरियत जो थी वो गांव वालों की थी। कसम खाएंगे इसके ऊपर?
अरे मेरी बात सुनिए, अक्सरियत गांव वालों की थी, आपने शरायत मुनाजरा तय कर लिए, शरायत मुनाजरा भी आपकी दस्तखत मौजूद है, उसके बाद अब आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मकाम आपका काबिल, आप साफ साफ लिख कर साफ साफ बोल दीजिए, शरायत मुनाजरा तो हमने लिख दिए, लेकिन अब हमने कल उलमाए अहले सुन्नत का जलवा देख लिया और उसके बाद में अब हमारे अंदर हिम्मत और सख्त नहीं है कि हम उनके सामने बैठकर गुफ्तगू कर सकें। मैं कह रहा हूँ, अगर हिम्मत है आपको, जब आप हिम्मत बातिल करना चाहते हैं और इसके लिए आप तैयार हैं, तो आप मेरे गाँव में आइए, मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ। और आपके गांव में क्यों आएंगे? कल ही आप बोलते थे कि यहाँ गुफ्तगू नहीं होगी, हम हमारे गांव में चलिए। शराइत तय करने से पहले क्यों नहीं कहा आपने? ये बस इतना हुआ है कि हम लोग के साथ शराइत तय करने से पहले क्यों नहीं कहा आपने? जो सिचुएशन और हालात वहाँ हमको बाद में, कोई सिचुएशन कोई हालात नहीं है, बिल्कुल पुरअमन माहौल है यहाँ का, शुतुरमुर्ग की तरह बिल्कुल पुरअमन माहौल है यहाँ का। छुपाइए मत अपने को, आप कोई छुपाने की बात नहीं है। आप हाथ कंधन को आरती के आइए, तशरीफ लाइए, देखिए बिल्कुल पुरअमन माहौल है। समझ रहे हैं? जो गुंडा मवाली वहाँ, अरे आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, ये बिल्कुल पुरअमन माहौल है यहाँ पे। नहीं यहाँ जब हम लोग अभी यहाँ पर आए तो एक हाथ भी इस मकान में नहीं था। वो आपके लिए पुरअमन है, जाहिर सी बात आपकी जगह है भाई, आपका मकान हमारी जगह। अरे ये आपका रिश्तेदारी है। नहीं, आपके रिश्तेदार का मकान है, वो मैंने देख लिया भाई। हम बाहर के हैं। वाला हाल जो किया है रिजवान मियाँ ने और आप लोगों ने, मैं उसको इत्मीनान। अरे हाल तो आपका आज हम करेंगे, आप तशरीफ तो लाइए दौरान मुनाजरा दलाइल के जोर पर। वहाँ नहीं होगा, जगह तब्दील होगी। आपने कल क्यों नहीं कहा इस बात? इलाके में उधर ही आपने शराइत तय करते वक्त कल क्यों नहीं कहा? बल्कि शराइत तय करने से पहले कहते आप। ये सब ये जो हम सारे मौजूद हैं यहाँ पर मकाम, और आप अगर वक्त पर नहीं आए तो हम जश्न फतह मनाएंगे और आपकी शिकस्त का ऐलान करेंगे। आप जो दिल चाहे वो करो जा करके। बिल्कुल, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं आपका खुदा ही झूठा है। हाल ही है ये, आपके अकाबरीन का ये हाल था। अरे साहब, सामने से भाग आप रहे हैं और हमारे अकाबरीन पर इल्जाम दे रहे हैं। तो पुराना है, आप साफ तौर पर सामने से भाग रहे हैं। गद्दारी का जो है मक्कारी। अरे गद्दारी क्या है भाई? गद्दारी क्या है? कोई जमीन हड़प ली आपकी या खेत पर कब्जा कर लिया आपके? मैंने आपके सामने कल बात रखी। आप साफ साफ शराइत मुनाजरा से पहले आपने क्यों नहीं ये बात कही? ये जो पोजीशन और हालत मुझे बाद में मालूम, वहाँ कोई पोजीशन खराब नहीं है, कोई हालत खराब नहीं है, बिल्कुल पुरअमन माहौल है यहाँ का। 200-250 आपको सिर्फ बहाना चाहिए भागने का। आपके पास जवाब नहीं है उलमा अहले सुन्नत की बातों का। अरे मेरे पास जवाब, सिर्फ भाग रहे हैं आप, राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मौलाना, राह फरार आपका है कि आपने शराइत तय करते वक्त ये बात क्यों नहीं की? क्या आप उन चीजों को पूरा कर सकें? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये मुनाफिक। अरे आप यहाँ पर तशरीफ लाइए, कोई अमन खराब नहीं है यहाँ पे। नहीं, वहाँ नहीं होगा। मौलाना कमाल मुस्तफा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सदर मुनाजरा मुफ्ती फहीम मकसद साहब भी मौजूद हैं और मैं इमरान मजहर बरकाती मुआविन मुनाजिर भी यहाँ मौजूद हूँ। नहीं होगा, आपके आइए, नहीं होगा मकाम। अरे ये आपकी तारीख रही है कि आप लोगों ने हमेशा इसी तरह राह फरार इख्तियार की है। तब्दील करने की हिम्मत आपका रखी हो तो तब्दील कीजिए। हमने कल की मजलिस करके ये साबित कर दिया और आपने आज ना आकर, और हमने आकर ये साबित कर दिया। मैंने अपने को साबित कर दिया वहाँ करके, ठीक है। अब मैंने समझ लिया कि आप लोगों की जो है क्या हैसियत है, क्या वादाबंदी। अरे हैसियत तो आपकी ऐसी अभी चटनी बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। आप आइए तो दलाइल के तौर पर। मकाम नहीं तय होगा, मकाम वो तब्दील करिए। दलाइल से हमने कल साबित कर दिया आपकी जहालत गाँव वालों पर खुल चुकी है। अरे आपकी हकीकत, आपकी जहालत, आपकी हिमाकत, आपकी सफाहत गाँव वालों पर खुल चुकी है। आपकी जाहिर आइए तो, मौलवियों की जो आइए मस्जिद खुलेगी अभी। आपके मौलवी इरफान के जो, अरे आप बिल्कुल आइए, तशरीफ लाइए। अभी यहाँ पर आपकी जहालत मस्जिद खोलेंगे हम। हवाइयाँ चाहिए, देखिए कैसे एक पर्दा हम चाक करते हैं। आप क्या और आपको बताते हैं आप जो झूठों का मुनाजरा किसको कहते हैं, इहक़ाक़ हक़ किसको बोलते हैं। ये झूठों का आप आइए तो, आप भाग क्यों रहे हैं? जिसने शान खुदा में गालियाँ, अमन का माहौल कहते हैं कि पूरा अमन का खतरा है, अमन को खतरा है, अमन खतरा। अरे कोई खतरा नहीं है साहब, बिल्कुल खतरा। उलमा अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ फरमा है, दीगर उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है। आपके रिश्तेदार का मकान है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा मकान नहीं है वो, आपके रिश्तेदार का मकान है। कल ही आपने सब रिकॉर्ड हुआ है जो आपने रिश्तेदारियाँ गांठी हैं यहाँ पे। कल खत्म है। रिजवान भाई से कल जो अपनी रिश्तेदारी बता रहे थे आप अपने तारुफ में, पते मंजर में, नहीं मानता हूँ, सब खोल दिया है। जब सब जाएगा आवाम के सामने सब समझ में आ जाएगा। मौलवी साहब, कुछ दिल चाहे तुम्हारा करो, ये पुरानी आदत आप लोगों की मैं जानता हूँ। अरे भाग आप रहे हैं तो पुरानी आदत हमारी क्यों बता रहे हैं? ये पुरानी, आप नहीं आए हैं, आपकी बड़ों की पुरानी। आप आते क्यों नहीं? हाँ, पुरानी आदत है आपकी। अरे भाई आप आते क्यों नहीं? यहाँ बिल्कुल सारा मामला पुरअमन है। जिनके जरिए से मेरी यहाँ के अमन व अमान को कोई खतरा नहीं है। मैंने उनको बात बता दी पूरी अपनी। असल में कल आपने भाप लिया, आप समझ के आए थे कि कोई गांव के मौलवी, देहाती मौलवी होंगे और उनको नाप लिया जाएगा। अरे आज आइए तो, आपके ज़ियाफत का कैसा इंतजाम रखा है हमने। आप आइए तो, जोड़ गया भाई दलाइल के जोर पर। चाहिए
इनको चल गया पता कि मैं जिस तरह इस्माइल दहलवी के बकी उधेड़े हमारे अकाबरीन ने, जिस तरह थानवी के बकी उधेड़े हमारे अकाबरीन ने, जिस तररह गंगोही के बकी उधेड़े हमारे अकाबरीन ने, इसी तरह आज आपकी बकियादरी करते हैं। वहाँ नहीं, आज आपके बकिया उधेड़ते मकाम आप आते तो अगर हिम्मत हो मकाम तब्दील करिए आप। कल मुनाजरे की मजलिस हो चुकी, नहीं वो पुरअमन तरीके से हो चुकी, पुरअमन नहीं, शराइत तय हो चुके। पुरअमन आज की मजलिस तय थी 30 सितंबर, इसको पुरअमन 1 तारीख की, 1 अक्टूबर की मजलिस तय थी। बाहर 250 से 150-200। अरे भाई गांव में जब कोई मजलिस होगी, गांव में जब कोई मजलिस होगी, गुंडे तो गांव के लोग तो जमा होते हैं, गवान ये इकट्ठा। लेकिन हमने मुनाजरा गांव में किसी को आने नहीं दिया। ये तो अल्लाह का फजल है, हमने मुनाजरा गांव में किसी को आने नहीं दिया। हमने पाबंदी लगाई थी, अरे पाबंदी वहाबियों को, देवबंदियों को मौका नहीं देना है, आप लोग बाहर ही रहिए। और सारी जो है खिलाफ वर्जियां आपकी तरफ से हुई, मुनाफिकत हुई। अरे आप अगर बंदर हाथ में लेकर और डमरू हाथ में लेकर आ जाते तब भी 150-200 लोग आपको देखने के लिए आ जाते। आप तो मुनाजरा करने के नाम से आए थे, ऐसा तो है। लोग क्यों नहीं आते आपको देखने? आपसे कुछ लेकिन हमने मुनाजरा गांव में किसी को आने नहीं दिया। ये बताएं आप क्या आपसे पहले से मुझसे बात चल रही थी क्या? बिल्कुल हमसे अरे कल तो बात हुई है। नहीं कल तो तहरीरी तौर पर, उससे पहले बताइए। तहरीरी तौर पर, उसूली तौर पर कल से बात शुरू हुई है। इससे पहले जो कुछ बात थी वो गैर उसूली थी। जिन लोगों से इब्तदाई बात मेरी पहले से चल रही है, असल में कल जो गुफ्तगू हुई है उसके खुलासे ने आपके ज़हनो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप तशरीफ लाइए, आप तशरीफ लाइए, बात होगी। उलमा अहले सुन्नत तैयार हैं, किताबें सजी हुई हैं। आपके नंबर पर मैं वीडियो बनाकर भेज दे रहा हूँ। ये सारी किताबें हमने सजा रखी हैं। आपका स्टेज सुना पड़ा है, हम क्या वहाँ जो है वो कोई नहीं है, और हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमा मौजूद हैं जो कल थे। पुरानी आदत है, आप तशरीफ लाइए। अरे क्या पुरानी आदत, पुरानी आदत? यहाँ तो सब लोग जमा हैं, ये अवाम अहले सुन्नत। अब आप इनको वरगला नहीं पाएंगे, अब आप इनके ईमान व अकीदा पर शफ़क़ून नहीं मार पाएंगे। कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ जाहिर हो गया, कुछ भी कर सकते जाहिर हो गया, हक वाज़े हो गया यहाँ के उलमा अहले सुन्नत पर। समझ रहे हैं? आप तशरीफ लाइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप तशरीफ लाइए यहाँ पर। क्या बात है? हक हकी रहेगा, बातिल बातिल रहेगा। हाँ तो आइए ना। की ये आदत है, भाग क्यों रहे हैं? वादे नहीं पूरे, फरार इख्तियार क्यों कर रहे हैं? देखिए खिलाफी किताबें यहाँ पर जमा हैं, मुनाफिक पूरा स्टेज लगा हुआ है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो वीडियो बन रही है, और आदतें आप लोग मौजूद हैं। सब कुछ लवाज़िमात मौजूद है यहाँ पर, तीनों आदतें, कोई अमन अमान को खतरा नहीं है। हज़रात के अंदर चारों तरफ पुरअमन माहौल है, सुकून का माहौल है, और हाफिज शांति है। इन दोनों ने लाइए, पूरा पेश कर दिया है। आपने तहरीरी तौर पर ये सारी शर्तें हमको लिख कर दी, आपके हमारे दरमियान शराइतनामा तय हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमारे उनके दरमियान आप राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप आने के लिए तैयार नहीं है। शराइते मुनाजरा तय करने के बाद भी मौलवी शाहिद साहब आप नहीं तशरीफ ला रहे हैं। इसका सबब क्या है कि आपने अपने अकाबरीन का हश्र देख लिया। गंगोही का क्या हश्र हुआ, थानवी का क्या हश्र हुआ, वो आप तक थानवी का क्या हश्र हुआ, खलील अहमद अम्बेडवी का क्या हश्र हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मौलाना शाहिद साहब बोल रहे हैं? जी जी। खैर से हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ। जी आपका नंबर उसमें आ रहा है। जी जी जी। अच्छा हजरत, आपसे रब्ता करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैंने एक वीडियो देखा आमने सामने मुनाजरा का जी, और आज कल मैंने ऑपरेशन कर दिया इसका सगीर अहमद जोखानपुरी का। जी जी। सुना आपने? जी बहुत शानदार, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छा। आपने सुना है? जी जी सुना है। अच्छा, तो रब्ता नहीं, नंबर नहीं था मेरा आपके पास? नहीं, नंबर आपका था नहीं मेरे पास। अरे हजरत, कम से कम वो मुनाजरे से पहले अगर आप रब्ता कर लेते ना, धज्जियाँ उड़ जाती उसकी वहाँ जाके। असल में ऐसा हुआ जी, बड़ी सतह पे एक दो मौलवी यहाँ थे, वो चैलेंज कर रहे थे बहुत। अच्छा, पहले चैलेंज उन्होंने किया? हाँ, ऐसा था कि ननिहाल हमारा है मोड़ा बुजुर्ग में, जहाँ ये प्रोग्राम हुआ है इनका। हाँ। अच्छा, तो हम गए हुए थे रिश्तेदारी में। हाँ जो है वाकिफ होगा पहले से। जी, क्या बोल रहे हैं? आवाज़ अटक रही। इमाम है। कौन? वही मोड़ा बुजुर्ग में एक बरेलवी इमाम है, बरेलवी। हाँ, वो हमको जानता होगा पहले से गायबाना। अच्छा। हाँ, तो वो उसी जिस जगह हम गए हुए थे रिश्तेदारी में, हाँ, तो वो इत्तफाकन वहीं आ गया। अच्छा। उसने जब हमको जानता होगा, लेकिन तारुफ ऐसे जब हुआ हमसे उसे, हाँ, तो उसने कहा आप तो जो है वो फला हैं और हम आपको बहुत जानते हैं,
और सुना है कि आप तहसील निघासन को चैलेंज कर चुके, मुझको कहने लगा वो। किस चैलेंज किसको किया? हमसे कहने लगा, मुझसे कहने लगा वो बरेलवी मौलवी, हाँ कि आप जो है तहसील निघासन के उलमा को हमारे जो है चैलेंज करते हैं। अच्छा। बरेलवियों को। तुमने कहा ऐसा तो नहीं है भाई। तो कहा नहीं, हमने सुना है इस तरह। तो हमने कहा आपने गलत सुना है। अच्छा। तो खैर वो फिर कहने लगा हमको कि ऐसा है, हम चाहते हैं कि इत्तेफाक से आज मुलाकात हो गई हमारी आपकी, तो आज जो है हमारा आपका मसला फाइनल हो जाए। अच्छा। हाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा। तो हमने कहा बताइए भाई क्या करना चाहते हैं आप। तो उसने कहा कि जो है मैंने सुना है कि फतवा रिजविया के बारे में आप कुछ एतराज करते हैं। तो हमने कहा कि किससे आपने सुना है। तो उसने मेरे रिश्तेदार का एक नाम लिया लड़के का, उससे मेरा तज़किरतन एक बात इस सिलसिले में हुई थी हमारी। तो हमने कहा हाँ, तो आप फतवा रिजविया लाइए, तो हम अभी दिखाते हैं आपको। तो उसने कहा कि अभी मंगा रहे हैं। फिर उसने नया सेट जो था उसका, उसमें से कुछ एक आध जिल्द लेकर के आया, तो उसमें वो चीज़ थी नहीं। तो हमने कहा देखिए आप नहीं ला पाएंगे, हम दिखाते हैं आपको भी। तो हमने मोबाइल से अपने जो है उसको स्क्रीनशॉट हमारे पास था, वो हमने वहाँ पढ़ के सुनाया, और लोग घर के मौजूद थे, सब रिश्तेदार लोग हमारे। तो फिर हमने उस पर अपना एतराज़ फायदे से किया, हमने लोगों को समझाया भी। हमने कहा ये जो है देवबंदियों और वहाबियों का बहाना लेकर के इन्होंने नौज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में नाज़ेबा कलिमात गालियों के कहे हैं जी। तो हमने फिर कहा कि जो आदमी ऐसी हरकत कर सकता हो, झूठे इल्जामात लगा सकता हो, अल्लाह को गालियां दे सकता हो, तो उसको हम आला हजरत कैसे कह सकते हैं जी? उसको बुजुर्ग हम कैसे मान सकते हैं? तो हमने कहा चलिए मान लेते हैं किसी की किताबों में अगर साबित भी हो जाए चीजें, लेकिन गाली जो अल्लाह की शान में है, किसी की दी हुई गालियां इसने क्यों नकल की अपनी किताब के अंदर जी? फिर भी वो बुजुर्ग रहने के काबिल नहीं है, ना उसको जो है हम अच्छा इंसान समझ सकते हैं जो ऐसा कर सकता करे। हमने कहा मान लो भी मौलाना बैठे हुए हैं, ये मौलाना अगर कहीं गाली गलौज सुन के आए और उसी तरह की गालियां नकल करें कहीं, तो कैसा आप लोग समझेंगे इनको? तो गाली तो बुरा लगेगा। खैर वहाँ हमारा माहौल बहुत अच्छा बन गया फिर, और तकरीबन 3-4 घंटे वहाँ हम रुके। अच्छा। तो उसने कहा कि आपने जो दिखाया है ये फतवा रिजविया की बात नहीं हो सकती। अच्छा। तो कहा अगर साबित हो जाए तो हम तौबा कर लेंगे आज। अच्छा। तो हमने कहा अगर मैं साबित कर दिया मैंने तो कहा कि साबित करिए। तो हमने किताब आप लेकर के आओ, कदीम सेट की जिल्द अव्वल लेके आइए, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो लाने में तो नाकाम रहा। तो वहाँ से हमारा घर तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर है जी। तो उसने कहा घर से मंगा लीजिए आप। तो हमने कहा आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं मोबाइल से आपको दिखा रहा हूँ। तो कह रहा कि हमको कैसे यकीन आ जाए। तो हमने कहा आपके फतवों पर यकीन कैसे कर सकता है कोई? हमने कहा जो कर रहे हैं वो गलत यकीन कर रहे हैं। फिर इसी ज़िम्न में हमने हुसामुल हबैन के ऊपर बात की उनसे। हमने कहा ये फतवे सारे के सारे झूठ हैं, क्योंकि आपको मेरी बताई चीज पर यकीन नहीं हो रहा है जी। तो उसकी नकल करता कोई सवाल कर ले कहीं तो कैसे भरोसा हो सकता है? जैसा सवाल होगा वैसा जवाब मिल जाएगा, मुफ्ती का फर्ज यही बनता है। बहरहाल हमारी तफसीली बात हुई तो वहाँ पर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कह सके जी जी जी। और 2 मौलवी थे वो मौके पर, दोनों नाकाम हुए। फिर वहाँ से असर की नमाज जाके हमने पढ़ी। उसके बाद लोगों ने फिर दोबारा चारपाई वगैरह बिछाई घर के अंदर, और फिर हमारी जबरदस्त बात हुई फिर। अच्छा। फिर मगरिब तक वहाँ हम किताब मंगवाने की बात हो गई जब, तो किताब लेने में टाइम जैसे लगा 1 घंटा तकरीबन उनके। तो हम वहीं पर रहे मौजूद जब तक उसने और मौलवियों को इकट्ठा किया। तो फिर वापस अब किताब हमारी पहुंच गई है। तो हमने कहा देखिए ये किताब आप चेक कर ले पहले, ओरिजिनल है कि लोकल है क्या है। तो उसने देख के कहा किताब तो दुरुस्त है भाई, सही है किताब। तो हमने कहा बताइए। तो उसने कहा इसमें जो बात है वो उस सिलसिले की किताबें हमारे पास नहीं है अभी, वो किताबें हम ले लेंगे, उसके बाद आपसे फिर बात करेंगे जी। तो इस बात का लोगों पर बहुत खास असर हुआ। अच्छा। तो इनको खतरा हो गया कि ऐसा ना हो कहीं ये सब जगह बदल जाए लोग। उसके लिए जी। और फिर एक मेहरुद्दीन उसमें है, वो जलसा वगैरह किया, उसमें एक बोलता है मेहरुद्दीन है, वो हमारे इलाके में बहुत क्रिमिनल आदमी है। अच्छा। तो कई जगह उसको हम लोग पसपा कर चुके हैं जबरदस्त तरीके से। तो उसने पूरा गेम प्लान सेट किया कि इनको किसी तरह से फांसा जाए हम लोगों को। अच्छा।
तो हमने उस मौके पर ये कहकर के आए थे कि भाई देखो अगर आप बात करोगे तो हम इलाकाई सतह पर यहाँ के उलमा से बात करेंगे। हाँ बस सही। तो उसने कहा ठीक है यही बात रहेगी। हाँ। तो यही हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू की मौजूद है। हाँ। तो हमारी उनकी यही बात तय थी। अच्छा। कि इलाकाई उलमा से बात होगी। हाँ। तो जिस दिन हमको वहाँ बुलाया गया है हाँ। तो उसमें हमारे रिश्तेदारों को भी इस्तेमाल किया उसने। अच्छा। हाँ, वो मेहरुद्दीन ने और वो मौलवी इरफान मिसबाही, हाँ, जिससे हमारे गुफ्तगू बात हुई थी उस दिन, और उसी में एक आ गया था मुफ्ती इमरान। हाँ, जिसका मैंने ऑपरेशन किया ना। नहीं वो दूसरा एक और है, इमरान मजहर बरकाती। ये तो इमरान मजहर है, एक मुफ्ती इमरान वही पड़ोस का था। अच्छा। लोकल का वहीं अतराफ का। हाँ हाँ। वो उस दिन जिस दिन मेरी बात हुई थी घर में बैठ करके, वो उस वक्त में आया था। वो दोबारा फिर वो गायब हो गया। अच्छा। जी। वो मुनाजरे में नहीं था? जी। वो मुनाजरे में नहीं था? नहीं ये मुनाजरा से पहले की बात है, जो घर में बात हुई थी हमारी। तो फिर ये मुनाजरा का इश्क़ कैसे सजा लिया, किस तरह सजा लिया उन्होंने? फिर उसके बाद ये हुआ कि उस दिन जो है जो बात हो गई थी, खत्म हो गई थी, मौके पर वो जलील हुए। जी। तो उन्होंने मुझसे ये करार करा दिया था कि अगर इस सिलसिले में बात की जाए तो आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। तो हमने कहा था कि देखो इलाकाई सतह पे अगर करोगे, इलाके के उलमा हो, तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं इसके लिए। बिल्कुल। जो उसने फिर मुझसे रब्ता किया दूसरे दिन। हाँ। तो हमने कहा ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी मसरूफ है 2-4 दिन के लिए। हाँ। तो पीर का दिन हमारा तय हुआ था, 30 जो है हमारा वो सितंबर। हाँ। जी। तो पीर के दिन हमको उस सिलसिले में जो छोटी बैठक में होनी थी, कह रहे हैं कि इलाकाई सतह की जो मुबाहिसा था, हाँ, उसकी शराइत वगैरह तय करने की बात हमारी थी। अच्छा। तो दोपहर में जब जाने का इरादा करने लगे हम लोग, तो उधर से खबर मिलने लगी कि ये लोग चर्चा कर चुके हैं कि आज मुनाजरा है। अच्छा। तो हमने इसको फोन किया मौलवी को, तो उसने कहा कि नहीं गलत बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर रिश्तेदार जो हमारा कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो बता रहे हैं हाँ, ये आप ऐसा कुछ यहाँ इलाके में नहीं है। अच्छा। हाँ, कहा मुतमईन रहिए, ऐसा जो सुन रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसने झूठ बोला क्या? जी हाँ, झूठ बोला। हाँ। और जो रिश्तेदार हमारे थे हाँ, उनसे भी असल हकीकत को उसने छुपाया। अच्छा। और उसको इस्तेमाल किया। कहा कि आप कह दो कि वो आ जाए, जिस तरह से पहले दिन घर के अंदर बैठ के बात हुई थी हाँ, उसी अंदाज की बात होगी और इलाके के उलमा होंगे। हाँ। तो हम जाने को तैयार तो खैर से नहीं हो रहे थे। फिर हमने सोचा ननिहाल है और एक दिन बात हमारे घर के अंदर हो भी चुकी है। हाँ। तो अगर नहीं जाते हैं तो शायद जो है कुछ बदजन हो जाए हमसे फिर। हाँ। इसलिए हम वहाँ चले गए। अच्छा। जी। फिर क्या हुआ आखिर में? फिर जब हम पहुँचे हैं पीर के दिन वही हाँ, 30 सितंबर को हाँ, शाम में वहाँ जी, तो जब पहुँचे हैं वहाँ दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई हलचल है ज्यादा। अच्छा। लेकिन इन्होंने घर के अंदर जहाँ इंतजाम किया हुआ था हाँ, वहाँ जब हम पहुँचे हैं हाँ, तो जिस मौलवी से हमारी बात हो रही थी तो वो तो सब किनारे बैठे हुए हाँ, और ये नए चेहरे जो है वो तख्ते किताबें रखे बैठे हुए थे हाँ। जी। तो हम पहुँचते ही हमने सवाल किया कि भाई जिनसे हमारी बात हुई है वो लोग कहाँ हैं? हाँ। आप इनको बिठा लिए, उनसे तो हमारी बात है। हाँ। तो वहाँ पर जो है जो आवाम में से थे वो सब बरेलवी ही थे। हाँ, तो आवाम को इस्तेमाल करते हैं लोग तो। जी। तो जो सामने बैठे आए लोग थे ये हमसे मुखातब हुए कि आप इनको क्यों पूछ रहे हैं, आप मुझसे बात कीजिए, मैं बैठा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा आपसे मैं हरगिज़ बात नहीं करूंगा। हाँ। मेरी बात जिनसे तय है इलाकाई सतह की हाँ, उन्हीं उलमा से बात हमारी होगी। बिल्कुल सही बात जी। फिर वो बोलने लगे हाँ, कि हम भी तो इसी इलाके के हैं। अच्छा। ये बहुत पॉइंट वाली बात है इसमें। हाँ। उन्होंने कहा हम ही तो इसी इलाके के हैं। तो हमने कहा आप कहाँ के हैं, आप तारुफ कराइए अपना पहले। हाँ। तो कहा कि जो है हम यही पड़ोस का निघासन के करीब में गांव है गट्टी पुरवा। हाँ। तो उसमें जो इमरान मजहर बरकाती है हाँ, इसने अपना तारुफ इस तरह कराया कि मैं गट्टी पुरवा से आया हूँ। हालांकि वो वहाँ का नहीं था। जी बरेली का तो था, वहाँ का नहीं था वो। नहीं बरेली से, ये बरेली से आया था। ये बरेली से आया था। कितना इमरान मजहर बरकाती। हाँ देखो झूठ मोटा वाला जिसका आपने ऑपरेशन किया जबरदस्त। हाँ, और दूसरा था कमाल मुस्तफा अजहरी। हाँ। इसने बताया कि मैं जो है यही निहासन के पड़ोस का गाँव मुड़िया गाँव है, मुड़िया। हाँ। तो उसने कहा मैं मुड़िया से आया हूँ। अच्छा। तो हमने सोचा कि शायद ये हमारे उधर से कुछ आउट पड़ती है एरिया। हाँ। तो क्या पता हम वाकिफ ना हो। लेकिन वो वहाँ का नहीं था, वो भी वहाँ का नहीं था। नहीं ये सगीर जोखापुरी का लड़का है, कमाल मुस्तफा अजहरी। अच्छा। वो बोला मैं यहाँ का इलाका का हूँ। जी हाँ, ये झूठ इनका है। इतना बड़ा, इतने बड़े झूठे अपने मुजद्दिद की तरह झूठ बोलते हैं, देखो यार। जी। तो
हमने कहा देखिए ये गलत बात है भाई, आप लोग जो है जो तय था उस तय के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ। तो जो उसमें अवाम में से 1-2 लोग थे मजबूत इनके जो होंगे, हाँ। उनको इन्होंने फिर बिठा दिया वहाँ पे। हाँ। उसने कहा कि आपको इनसे बात करने में क्या परेशानी है। हाँ। तो हमने कहा बात तो हम हर एक से कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, हाँ। लेकिन आपने तय चीज के खिलाफ क्यों किया। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये बात वहाँ हमारे चलने नहीं दी गई। तो हमने सोचा अगर नहीं तय कर रहे हैं इनसे कुछ हम, तो ये जो है कुछ और बना देंगे माहौल। हाँ। तो हमने कहा ठीक है भाई, बगैर तय शराइत वगैरह तय किए बगैर कुछ नहीं बात होगी हमारी। हाँ। तो फिर जो है शराइत पर बात चलने लगी। हाँ। तो उसी में वक्त काफी हमारा उनका गुजर गया। हाँ। तो सुबह के 9 बजे से हमारा उनका जो है मुनाजरे का मसला तय हुआ। अच्छा। कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मजलिस होगी हमारी। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, बात तो खत्म की जा रही है। तो उसमें एक साहब मजीद हो गए कि हाँ। नहीं हम चाहते हैं कि कुछ शुरुआत कर लीजिए। अच्छा। तो हमने कितनी कर लें शुरुआत। तो खुजली भी ज्यादा हो रही थी, खुजली ज्यादा हो रही थी उसको। हाँ। उसने कहा कि जो है 10 मिनट की दोनों लोग बात कर लें। हाँ। जी। तो 10 मिनट की बात करने का मौका हमको दिया। हाँ। तो हमने फतवा रिजविया की वो इबारत पढ़ी। हाँ। और उस पर हमने मुख्तसर सी बात हमने की। हाँ। हमने कहा बात तो असल में से सुबह शुरू होगी तो खाली ऐसे सरसरी अंदाज की बात हो जाए। हाँ। तो हमारी बात जब खत्म हुई तो हाँ। उसने शुरू किया। सगीर अहमद जोखनपुरी तो, ने। हाँ, वो लड़का जो था उनका कमाल मुस्तफा अजहरी, वो शुरू किया। अच्छा। हाँ, ये मुनाजिर था। हाँ। तय हुआ था उसमें। हाँ। और उसका मददगार जो था मुआविन, हाँ। ये इमरान मजहर बरकाती था, तय हुआ था। हाँ। जी। इतना बदजुबान था वो, मैं ज़बान सुन रहा था उसकी, इतना बदजुबान था, क्या क्या जुमला इस्तेमाल कर रहा है। ये लोग मुनाजरा करेंगे, ये लोग मुनाजरा करेंगे। जी जी। हाँ। फिर उसने बात की तो 10 मिनट से जब ऊपर होने लगे, हाँ। तो हमने जो साहब बीच में बैठे हुए थे उसने कहा इनको रोकिए, आप 10 से ऊपर कर रहे हैं टाइम से। हाँ। तो उसने कहा अरे जरा सा इसे और सुन लीजिए। हमने कहा हम हर किसी नहीं सुनेंगे। हाँ। 10 मिनट की बात हमारी, 10 की इनकी हम सुनेंगे। तो हम लोग फिर जो हाँ इनके खिलाफ जो है ये बात ना सुनकर के हम लोग फिर अपनी किताब वगैरह समेटने लगे। हाँ, तो जब शराइत के खिलाफ जब बात कर रहा है तो आइंदा जो मुनाजरा होता है इस तरह तो ज़्यादा बकवास करेगा, अपने बोले नहीं देगा वो। इनकी फितरत ही है, सही है। जी 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 जी। और सुबह फिर ऐसा हुआ है हज़रत जी। सुबह जो है 8 बजे के बाद में हमने इनको फोन लगाया सुबह। अच्छा। हाँ, 1 अक्टूबर सुबह फोन लगाया मंगल में हमने। तो हमने कहा कि जो बीच में था हाफिज अखलाक और मौलवी इरफान मिसबाही। अच्छा। तो नंबर तो हमने लगाया मिसबाही का, इरफान मिसबाही का, लेकिन उठाया हाफिज अखलाक ने। अच्छा। जी। तो उससे जो बात हमारी हुई हमने उससे शिकायत की अपनी। हमने कहा कि जो है तुमने ये हरकत क्यों की, तुमने वादा खिलाफी की और मक्कारी की। बात हमारी इलाकाई सतह की तय थी। तुमने उस वक्त में हम लोग जान नहीं पाए थे कि ये बरेली के हैं। अच्छा। हाँ, ये जब उन्होंने खुद अपने जुबान से इकरार किया तो मालूम हुआ है। हाँ। ये जो सुबह जी 9 बजे से जब हम पहुंचे नहीं है वहाँ, हाँ। तो इन्होंने जब अपना जब प्रोग्राम शुरू किया है, हाँ। तो उसमें इन्होंने बताया अपनी हकीकत। हाँ। हाँ, और शाम में सादा लिबास में और ऐसे ही देहाती अंदाज में बैठे हुए थे ये, ताकि इनको कुछ वो ना लग सके, सुबह ना हो कि कहाँ से आया है। हाँ, अपने शनाख्त उन्होंने छुपाई। हाँ। शाम में। तो कितने बड़े झूठे, देखो इसको इस ज़माने का बड़ा मनाजिर समझते हैं सगीर में जोखनपुरी को। उसका बेटा किस तरह झूठ बोल रहा है, तो बाप कितना झूठा होगा। तो सुबह हमने जब बात इनसे की जी, तो जिनसे हमारी बात हुई तो हमने इनको काफी, फिर उसने पकड़ा दिया मजहर बरकाती को। हाँ। फोन जी। तो उससे भी हमने कहा देखो तुम्हारे अंदर का जुरात तो हिम्मत है। हाँ। तो मकाम मुनाजरे का तब्दील करिए आप। बराबर, सही बात है। हाँ, हमने कहा अब हमारे आइए, हमारा गांव है तकियापुर हुआ बिलनाया। अच्छा। हमने कहा आप तो हमको जो है हिफाजत और करने में इन सब चीजों में नाकाम साबित हो गए। हाँ। आप हमारे वहाँ हम आपकी सिक्योरिटी की और हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग उसमें हमारी मौजूद है। तो उसने कहा कि आप हैं कहाँ? मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ। हाँ। तो कहा यहाँ तो टाइम हो जा रहा है, 9 बजने वाला है। हाँ। तो हमने कहा हम वहाँ नहीं आएंगे, हम कहीं कह रहे हैं आपसे। अच्छा। हमने कहा मकाम मुनाजरा तब्दील कीजिए, हिम्मत और जुरात अगर आपके अंदर है तो एक काम करें, वो मुझे बोल रहा है कि जहाँ चाहो तुम बोलो हम आ जाएंगे। तो आप अपने मकाम पर मुनाजरा का ये तय करें, आप जगह, ठीक है, और तारीख़ तय करें, इंशाल्लाह हमारी टीम पहुंच जाएगी। ठीक है, उसको फ़ोन करें। आप बोल रहे तुम, पहली बात तो ये है वो धोखा और झूठ के ज़रिए से मुनाजरा का सजाया उसने। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि वो चाहते थे कि धोखा के ज़रिए से जो है हम शोहरत कमा लें
और जो रज़ाखानियत छोड़ रहे हैं जो लोग, उसको वापस बुला लें। ये पूरा उनका जो ये था, ये धोखे पर मबनी था, मुनाजरा का ये तरीका जो था। शराइत भी उन्होंने तोड़ी पहले दिन 10 मिनट वाली। तो अब इस तरह झूठे मक्कार लोगों से मुनाजरा करोगे तो इस तरह शोर तो मचाएंगे ना। तो आप जिस तरह उसने मुझे कहा था कि तुम जहाँ चाहो बुला लो, हम आने के लिए तैयार हैं, तो दोबारा अगर वो लोग फ़ोन करे अपनी तरफ से नहीं करने का, फ़ोन अगर करे हो तो आप कहें कि ठीक है आप अपनी जगह पर। क्योंकि पहली बात तो ये है, उसने शराइत में ये तय होती है भाई कि जगह भी तय होती है, दोनों के मुत्तफ़क़ा फ़सल जगह तय होती है। उसमें ऐसा हुआ है जो शराइत मुनाज़रा लिखी हुई है उसमें मकाम लिखा ही नहीं। हाँ, मकाम ने रह गया लिखने से मकाम। लिखा ये पकड़ भी नहीं सकते ज़्यादा। जी 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 जी। पहले मकाम। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था कि यहाँ काबिल इत्मीनान जगह है। हाँ। और वहाँ हमारे जो ड्राइवर गाड़ी के गए थे, जी जी, उन्होंने जो हालत बाहर की देखी वहाँ पे, हाँ, वो बहुत मजमा इकट्ठा हो गया था और तरह तरह की बातें वो लोग मारने पीटने की और इस तरह की पकड़ लो इनको, आज जाने निकलने ना दो। इनका प्लान यही था। हाँ, तो यही होता है उनका ना, यही उनका होता है। ऐसा था कि जो मौलवी महरुद्दीन है, हाँ, इसको हम लोग कई बार यहाँ इलाके में फसपा कर चुके हैं। हाँ, और सभी जोखनपुरी भी एक बार जो है आने की हिम्मत कर रहा था गाँव में। हाँ, तो हमने बरेलियों को कह दिया था कि अगर हिम्मत हो तो हमें यहाँ गाँव में। हाँ। लेकिन बगैर जो है भिड़े हुए तो बगैर हमारे सवालात का जवाब दिए वो निकल नहीं सकते यहाँ से। आप जो दूसरे दिन नहीं गए ना, सही किया आपने, क्योंकि ये वक्त बिगाड़ता और इस तरह बदमाशी करते और बल्कि वो लोग शोहरत और फतह एक ऐलान करते। पहले दिन जब उसने धोखा भी दिया और नाम भी छुपाया है, बरेली का इलाका ही बताया और 10 मिनट शराइत तय कर शराइत भी उसने तोड़ दी। तो ये आपने सही किया, पहली मरतबा नहीं गए, सही किया। ये आपको बोलने ही नहीं देते लोग, शोर मचा शराबा कर। ऐसा ही हुआ इलाहाबाद में, ऐसा ही हुआ। हमारे अच्छा हुआ कि वहाँ पर जो कुछ हुआ नहीं हम लोगों का मामला। नहीं हुआ ना, मुनाजरा हुआ कहाँ, कुछ हुई नहीं। सही किया ना, अच्छा किया आपने। मुनाजरा, इसको मुनाजरा कहते हैं ना, खबीसों को मुनाजरा आता है करना, उन खबीसों को आता है मुनाजरा करना। उस दिन वहाँ 4 घंटे रुके थे उस गाँव में। जी, हिम्मत नहीं थी कि इलाके से कोई आवे वहाँ। अच्छा। जी जी। तो पूरे गाँव में चर्चा हो गया था। हाँ, लोगों के फोन आए कई लोगों के वहाँ से जी, कि अगर एक मरतबा 2 मरतबा इस तरह और यहाँ हो जाए जी, तो पूरा गांव इधर से उधर हो जाएगा। हो जाएगा। असल में हुसामुल हरमैन के सिलसिले से थोड़ा मालूमात थी हमको अच्छी, आपको ना, तो हमने अल-मुहन्नत भी लेके गए थे हम। हाँ, हुआ ये कि हमारे पास किताबें सब मौजूद थी, हम लेके गए थे। जी। हमको खतरा था कि वहाँ मुड़ा जा रहे हैं, हाँ, तो ऐसा ना हो कि कोई बात हो जाए वहाँ। तो हमने जब किताबें निकाली हैं तो हैरत में पड़ गया। हाँ, तो हमने जो है उस फतावा रिज़विया के सिलसिले से जी, उसी ज़िम्न में हमने हुसामुल हरमैन और उसके सिलसिले से काफ़ी बात वहाँ की थी। जी। तो उसका बहुत अच्छा असर हुआ था गांव में। और मुझसे जो गुफ्तगू हुई जोखनपुरी की, उसने भी तस्लीम किया है, ऑडियो में सुने आप, उसने भी कहा कि इल्ज़ामी तौर पर कहा है। जी जी, हाँ। और वहाँ स्टेज में बैठ कर के वो मजहर बरकाती, इमरान मजहर बरकाती, उसने भी ये कहा है कि आला हजरत जो है लुज़ूमी तौर पर कहा है। तो उस दिन में यही कहा था, हम लोग से बात हुई है। हाँ, आमने सामने। हाँ। तो उसने उस वक्त भी यही बात कही। तो अब जो मैंने जो उसको हवाला दिया है तिब्यानुल कुरान का, गुलाम सईदी का, उसने भी यही बात कही है कि जो इल्ज़ामी तौर पर भी कहे तो भी कुफ्र है और उसको कत्ल करना वाजिब है। तो इस बुनियाद पर तो जोखनपुरी को उसकी ज़ुर्रियत को वहीं कत्ल कर देना चाहिए था, हुकूमत के ज़रिए से हैं। तो काबिल ये कत्ल है वो लोग, तो वाजिबुल कत्ल है वो लोग, तो जब खुद तस्लीम किया है। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप यूपी से हैं, कर दिया लोगों में। हाँ, आपका काफी वायरल हो रहा है। आपने चर्चा कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमने सुनाया है लोगों को जुमा के बाद। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप सुनते हैं मेरी गुफ्तगू को? बहुत अच्छा आपने किया है और बहुत फायदा से हमारा हमको मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत हुआ। देखें, अब मेरा उसमें इंटरव्यू सुना आपने? जी हाँ, सुना। देवबंदी खंजर में इंटरव्यू है। जी। तो अब देवबंदी खंजर में इंटरव्यू जो है, ये मैं चाह रहा था कि उससे गुफ्तगू मेरी हो, ठीक है, और बरकाती से। अब आपको और कोई परेशान करे या फिर चैलेंज करे तो आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लें आप, ठीक है। और आमने सामने मुनाजरा का जो है तारीख़ हम अपन मशवरे तय करेंगे, अभी जल्दी नहीं करेंगे। जी जी, ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे हम, तो इंशाल्लाह। तो हम
इलाके में इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि इसका झूठ बेनकाब करेंगे। बिल्कुल करें आप। ये बुढ़े की औकात क्या है, बात करेगा हमसे हैं कि वही सगीर जोखनपुरी टीम के साथ जो आया था, हाँ, वो मोड़ा बुजुर्ग से जहाँ जलसा किया है 28,000 रुपए लेके गया है वो। अस्तगफिरुल्लाह। वो लोग बस ये पैसे लूटने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, नाम हो जावे, शोहरत हो जावे और पैसे मिल जावे कुछ, बस इनका काम ही बस एक तरीका धंधा बना लिया है चंदा को। तो सगीर अहमद जोखनपुरी और इमरान मजहब बरकाती दोनों ने तस्लीम किया है कि फतवा रज़विया के अंदर उसका मुजद्दिद ने जो कहा है इल्ज़ामी तौर पर कहा है, ठीक है। और सगीर अहमद जोखनपुरी मेरे से गुफ्तगू ज़रान देखें आप, उसने भी कहा है कि इल्ज़ामी तौर पर कहा है। तो जब इल्ज़ामी तौर पर कहने पर भी कुफ्र का फतवा लगेगा और वाजिबुल क़त्ल होगा, तो वो मुनाज़रा कैसे करेगा? वो किस तरह बचाएगा अपने मुजद्दिद को? नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने उसने बार बार पूछा ना कि तो आमने सामने मुनाज़रा की बात करता है तो बता दे सही कि फ़ोन करो, मुनाज़रा करना है क्या, कुफ्र है, शिरक है, ये मर गया है। इतनी दफ़ा मैंने जवाब दिया, फिर भी बोला जवाब नहीं दे रहा है। इतनी दफ़ा बोला, मैं जवाब दिया कि भाई आमने सामने मुनाज़रा करना न कुफ्र है, न शिरक है, न ये नाजायज़ है, न हराम है। बिल्कुल सही, जायज़ है। मैंने जवाब दिया उसके सवाल पर, वो 4-5 मरतबा मैंने सवाल किया, मेरे सवाल पर जवाब देने की हिम्मत ही नहीं किया उसने, क्योंकि खा जाएगा वो, जूते खा जाएगा अगर बात करेगा मेरे से। तो दूसरी बात हज़रत, मतलब